जय माता की। कैसे हो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे माँ की कृपा होती है वहाँ भक्त में से ठीक होते हैं। और देखिए आज गमले में ही कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गुड़ाल निकले हुए, देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है आद्य शक्ति की कि देखिए गुड़ाल बहुत प्यारे प्यारे निकल आए हैं। और सामने मतलब सुबह तो 6 बज रहे हैं, मैं सामने से देखिए बेलपत्र भी ढेर सारी अपने लिए तोड़ लाई। ये डलिया में रखी हुई बेलपत्र, ये मैं सामने से बेलपत्र तोड़ लाई। और अब तो भैया जा रहे हैं पतिदेव को खाना बनाने, क्योंकि व्रत है तो क्या हुआ, पतिदेव को खाना भी तो बना के देना है, तभी तो महादेव खुश होंगे। पति भूखे चले जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि व्रत है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और अभी झाड़ू पोछा भी करना है, खाना भी रेडी करना है। इसके बाद मैं कल का सब दिखाती हूँ कि मैंने शाम को खाने पे क्या बनाया और मैंने शॉपिंग क्या क्या किया है घर में ही बैठ करके। एक जयपुर से आंटी जी आती हैं, सो मैंने घर में ही शॉपिंग कर लिया। नंदरानी के लिए काफ़ी गिफ्ट पड़ा हुआ था, बर्थडे गिफ्ट और रक्षाबंधन का सब पड़ा था। और वो ज़्यादा समय तक हो सकता है ना रुके, तो उनको मुझे गिफ्ट देना था, मार्केट जाना तो मुश्किल था। सो मैंने घर में ही शॉपिंग कर लिया। इसके बाद मैं आपसे बाद में मिलती हूँ सारा काम करने के बाद। जय माता की। और देखिए प्यारे प्यारे, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है। आज तो लगता है ना मैं यहीं पर ही बैठ जाऊँ यहीं पर गुड़ार के फूलों के पास ही रुक जाऊँ। वाह कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा मुझको तो। शाम की मलाई भी रखी हुई थी, मलाई भी देखिए हम मल रहे हैं, जल्दी जल्दी मथ रहे हैं क्योंकि घी की कल आवश्यकता पड़ेगी पूजा पाठ में। वैसे तो 2-2.5-3 किलो दूध आ जाता है, तो मैं घर में ही मलाई निकाल करके और घी हम घर में ही बना लेते हैं। और शाम मनु कह रहे हैं हमको तहड़ी बनाओ, और इनके लिए हमको रोटी सब्जी भी तैयार करना है और सेवई भी बनाना है। सेवई भी बना रहे हैं, रोटी सब्जी भी बना रहे हैं। मीना भी वैसे पूड़ी नीचे बना रही है। तो अब शाम के काम में लगे हैं। वैसे हमको भी अब व्रत तोड़ना ही है। मनु कह रहे हमारे लिए सेवई मत लाओ, तहड़ी के साथ ही हम सेवई खाएंगे। तो हमने फिर अब तुरंत हमने तहड़ी बनाना तैयार शुरू कर दी। हमने कहा तहड़ी तुरंत बना लेते हैं, इसके बाद ही तहड़ी के साथ ही वो सेवई खाने को कह रहे हैं। और पतिदेव भी आते ही होंगे, सो मतलब काफ़ी हम लोगों को डांट भी पड़ रही है। आज शॉपिंग में ना पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। और बिट्टू के साथ वैसे भी दोपहर में गए थे मार्केट, और शाम को तो ये शॉपिंग करने पड़े। चलिए हम बाद में मिलते हैं। मनु को खाना दिखा रहे हैं। देखिए मनु खा रहे हैं तहड़ी, इतना जिद किए थे, कह रहे थे मुझे तहड़ी बनाओ। तो हमने इनके लिए तहड़ी रेडी किया और मीना ने नीचे पूड़ी बनाया, हमने सेवई बनाया, कद्दू की सब्जी बनाया, आलू की सब्जी बनाया। बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। मनु बोल रहा है बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, अरे कौन खाएगा, ये तो वीडियो मेरा कल पहुंचेगा ना, सब लोगों का व्रत रहेगा, वैसे दिखाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैंने सब बनाया है। और अब हम जा रहे हैं खाने, आप भी आइए। देखिए हमने व्रत अपना तोड़ दिया, पूरा दिन व्रत रही और मैंने चने की दाल खा भी लिया। और अब 8:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, अभी पहले पतिदेव खाएंगे, उनके लिए भी मुझे रोटियां सेकना है, इसके बाद मैं खाती हूँ। चलिए हम कल मिलते हैं। अब हम किचन के काम से खाली हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं कि हमने कल क्या शॉपिंग किया है। वैसे तो मार्केट से बिट्टू के साथ आए पूजा का सामान लेकर के, लेकिन मार्केट हमको नहीं जाना पड़ा, घर बैठे मेरी शॉपिंग हो गई। वो तो बताया कि जयपुर से एक आंटी जी आती हैं, सो मैंने बिट्टू के लिए देखिए ये कितनी प्यारी साड़ी है, देखिए मैंने ले लिया घर में ही। मतलब एक आंटी जी काफ़ी समय से 2-3 साल से आती है। ये देखिए हमने सूट भी लिया और इसके साथ की ये ब्लाउज है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए जयपुरी पेंट में सिल्क में साड़ी है। और ये है सब मतलब मैं चिकन के भी भैया जी आते हैं, चौक से चिकन का कपड़ा लेकर के आते हैं। सो मैंने 2 कुर्ते भी लिया कॉटन पे। और ये देखिए कितनी प्यारी चुन्नी पेंट में साड़ी है बॉर्डर वाली, और ये कॉटन की है। सो उनको बहुत ही पसंद है। और वैसे तो मैंने कल अपनी भाभी लोगों को दिखाया। ऐसा होता है ना, जब मैं इतना अपने नंद को देती हूँ तो मुझे तो मिलना ही मिलना है ना, एक हाथ से दो तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तो ज़रूर मिलता है। तो मैं अपनी नंद को हर साल, कुछ इसी बार का नहीं है कि मैं नए में ही ऐसा दे रही हूँ, मैं हर बार अपनी नंद को ऐसे ही देती हूँ। मतलब तीजा में ही देती हूँ। तीजा में तो ऐसे पंडितों को दान में सोना चांदी आप लोग दे सकते हो, कपड़े वस्त्र दान, मनी दान कर सकते हो, लेकिन मैं तो अपना भैया साड़ी ही खूब सारी 2-3-4 साड़ियाँ सूट उनको हर साल देती हूँ तीजा में। तो ये हमने सासू माँ के लिए लिया है चढ़ाने के लिए, कॉटन की, मतलब तीजा में चढ़ाऊँगी फिर सासू माँ ले लेंगी। और ये उन्होंने अपनी
सासू माँ के लिए लिया है कॉटन की, ये देखिए, ये उन्होंने अपनी सासू माँ के लिए लिए बिट्टू ने, ये अपना चढ़ा देंगी। तो ऐसे ना हमारे 2-3 साल से मतलब ये भैया जी आ जाते हैं, तो ऐसे भी मार्केट में तो जाना इस बार मुश्किल ही है। कल तो मैं गई, बस पूजा का सामान लेकर के भर भर चली आई। तो जो चौक वाले भैया जी आते हैं ना, वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी चिकन के कपड़े बहुत सुंदर सुंदर लाते हैं। चिकन की साड़ियाँ हैं, सूट हैं, जॉर्जेट के हैं, सब लाते हैं, तो हम उन्हीं से लेते हैं। और अब तो हम खाली हुए हैं, सुबह से इतने सारे काम हो गए। पति देव के 4 सेट कपड़े भी थे, उनको भी धुले। मशीन में वो कहते मत डाला, नहीं तुम मेरे रंग बिरंगे कर देती हो, तो मशीन में मेरे कपड़े मत ही डाला करो। तो आज मुझे हाथ से ही साफ करना पड़ा। वैसे तो साफ भी कर लेते हैं, लेकिन आज मेरी अपनी खुद की खुशी थी कि मैं कपड़े धुलूँ। तो कल सुबह से बेलपत्र, फूल, ये सब तोड़ना करना, और सबके लिए हमने खाना भी बना करके रख दिया। पापा जी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि मीना का भी फास्ट है, सबका फास्ट है, तो हमने इकट्ठा ही सबका खाना बना के रख लिया। और अब चल रहे हैं, आपको रामायण का पाठ थोड़ा सा सुनाते हैं। इसके बाद भी आज बहुत सारे काम हैं। सासू माँ के सर में मेहंदी भी लगाना है, और हाथों में भी हम लोग भी लगाएंगे, उनके भी लगाना है। तो वाह, मुझे साड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है, ये कितनी अच्छी लग रही है। जब बिट्टू पहनेंगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। ये सूट देखिए, ये ना मुझसे तो खुशी होती है ना, मैं अपनी नंद को इतना देती हूँ, तो मेरी भाभियाँ भी, मुझे भी इतने सारी बिछिया, पायल, साड़ी, भैया सब मुझे भी, तो मैं अपने को देती हूँ ना, सो मुझे वहाँ से भी इतना मिलता है। चलिए मैं रामायण के पाठ आपको सुनाती हूँ। अब हम जा रहे हैं आपको रामायण का पाठ सुनाने। कल की शॉपिंग में तो भैया बहुत डांट खाएं, बाहर से भी मंगाओ तब भी डांट खाओ, कहते कोरोना है, और घर में भी शॉपिंग करो तब भी डांट खाओ। तो हमने कल मनपसंद उनको लिवा दिया है, क्योंकि आज तीजा है। तीजा में हम मतलब एक ब्राह्मण को जैसे, तो वो हमारे लिए नंद हैं, हम हर साल ऐसे देते हैं 3-4 साड़ियाँ और सूट सब इकट्ठा ही दे देते हैं। सासू माँ को देते हैं, नंदरानी को देते हैं। तो चलिए अब मैं रामायण का पाठ आप लोगों को सुनाती हूँ। अब हम जा रहे हैं संपुट सुनाने। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनत तेरे बस नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। अति लालिसा सबहि मन माही, नाउ मांगे बूझत सकुचाही। जो तिन बहु बय तीरथ शयाने, तिन कर सुमुख राम पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयस पाई। सुन सभी वाद सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही। तेहि अवसरे के तापस आवा, तेज पुण्य रघुबसहि सुनावा। कभी अले बिले तदि भेष विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तरे पुलक निजे, इष्ट देव पहिचान। पहे उदंड जिने भरत तिने, दास न पाई बखान। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। राम सप्रेम पिल, राम सप्रेम पुलक उरलावा। परम रंग जनु परसी पावा, मानहु प्रेम परम प्रथु दो। मिलत धरे तेनि काहु सबको, बहुर लखन पायहु सुई लागा। दीन उठाई उमग अनुरागा, पुन सिर चरण धूर धर सीसा। जननी
करत नयन ही फूटे, रूप विभूषण मुदित सुहासन पाए जिम भूखन। ते पितु माते करहि सखि कैसे, जिन पठयो बनु बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। राम रजाय से शीश धरे, भवन कौन तेहि कीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इस संपुट का मतलब है कि कुछ भी आप इच्छा मन में रखोगे तो हरि का प्रसाद ऐसा कोई भी दुर्लभ नहीं है जो आपको ना मिले। सो मन में विश्वास करके रखिए, प्रभु में भक्ति भाव में जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, माता जी की करते हैं, शंकर जी की करते हैं, राम जी की करते हैं, विश्वास करके देखिए और उसको अपनी डोर थमा दीजिए। सो हम नहीं जानते, हे प्रभु आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप ही हमारी नाव की पकड़ने वाली डोर आप ही हैं। सो आप करिए, मैं क्या हूँ, मैं तो एक मानुष हूँ, मानुष वो भी मूर्ख मानुष, कुछ भी नहीं जानता। और हम लोग तो ऐसे हैं, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, बता रही हूँ, आज ज्यादा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि हम लोग औरतें, मेरी बहनें जो भी आज व्रत हैं, आप लोग प्लीज मेरे कहने से रामायण का पाठ, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा इतने सारे काम निपटाने के बाद फूल बेल पत्र तक मुझे इकट्ठा करना पड़ा। पति देव के लिए खाना, पूरे घर के लिए मैंने खाना बना करके रेडी किया, कपड़े भी धुला, झाड़ू पोछा भी की, सब कुछ किया। और कल का भी दिखाऊंगी, कल भी फास्ट था, सो मैंने सारा घर का काम किया। और इतना करने के बाद भी बहुत सारी मेरी बहनें हैं ना, एसी में आज सो रही होंगी, कहते अरे नहीं आज बाहर निकलेंगे, मतलब अरे आज तो पानी भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना, मैं भी नहीं पानी पी हूँ ना चाय पी हूँ। तो कुछ मैं आप लोगों को यही समझा रही हूँ कि शक्ति है तो भक्ति है, कुछ तो शक्ति है तभी तो मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ। अब प्लीज हो सकता है कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता है, वो कहावत कौन सी है कि कानी की बातों को कौन सरा है, कानी का बाप। तो मेरे तो माता पिता नहीं है, सो मेरी आदि शक्ति ही मेरी माँ है, वही मेरी तारीफ कहीं ना कहीं करती होंगी। और आप लोग प्लीज इस बातों को बुरा मत मानिएगा। जो मेरी बहनें एसी कूलर में आप लोग सो रहे हो, वो जगो और ईश्वर का भजन करो। आप इस समय तो और ही अच्छा है कि सबके पति देव घर में ही होंगे। मेरे तो पति देव ऑफिस गए हैं, नहीं है, लेकिन ज्यादातर सबके ऑफिस नहीं जा रहे हैं इस समय कोरोना की वजह से। सबके पति देव इस बार फर्स्ट टाइम इस तरह आप लोगों को मिला होगा कि पति देव आपके घर में होंगे, तो बेखूबी से उनकी भी खाने पीने की सारी व्यवस्था करिए। अपना काम खुद करना चाहिए हर एक स्त्री का। वही आदि शक्ति जगत जननी, आदि शक्ति माँ कौन है? अगर हम लोग चाहे ना तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास नहीं करना चाहते हैं ना। थोड़ा थोड़ा मेरे करने से थोड़ी होगा। आप लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो वही शक्ति सब में उत्पन्न होगी। और देखिए थोड़ा धूप निकल रही है, थोड़ी छांव हो रही है हमारे रश्मि खंड में, लेकिन फिर भी माँ की शक्ति है। औरतों की मतलब सबकी हम लोगों की परीक्षा है, माँ भगवान ले रहे हैं। सो हमको तीजा का व्रत इस तरह भोले बाबा ने और गौरी माता ने इस तरह किया। हम गौरी माता तो नहीं बन सकते, लेकिन प्रयास हमको जारी रखना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे ना तो ऐसा प्रयास कोई भी असंभव नहीं है जो हम लोग ना कर सके। सो प्रयास करना चाहिए। प्लीज मेरे कहने से आज आप रात में भी थोड़ा बहुत जागरण करिएगा। मैं तो देखिए 12:30 बजे सोई हूँ और इसके बाद वही अपना सुबह का रूटीन था। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगना पड़ा पूरे कार में। और ये मेरा अभी का ही नहीं कि मैं आप लोगों से भी उसके रिकॉर्डिंग के समय इस तरह बोल रही हूँ। ये मेरा 25 साल से यही कार चला रहा है। मायके में जो आज़ादी किया होगा, लेकिन अपने ससुराल का तो ये मेरा 25 साल से यही कार चला रहा है।
सो आप भी थोड़ा सा करिएगा, प्लीज ईश्वर का भजन करिए। सत्य यही है, हमारे बाल बच्चा और आप लोग सब खुश रहो, खुशल मंगल रहो। माता रानी इसी तरह सबको खुश रखे। और मैं तो ये कहती हूँ कि हे माता रानी, जहाँ माँ की जहाँ कृपा है भक्त हमेशा खुश होंगे, खुशहाल रहें। लेकिन कभी कभी माता रानी भक्तों की भी बहुत सारी परीक्षा लेती है। मेरे पास भी दुखों का भंडार है, दुखों का सागर है। मैं आप लोगों से नहीं इतना विधान से इतना आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहती हूँ। चलिए, ईश्वर का जो है सो ठीक है। तो अब मैंने इतना बोल लिया और आज पानी चाय से तो कोई मतलब नहीं है। सो आज जय माता की पूरा दिन करना है, ओम नमः शिवाय करना है। सो आप भी थोड़ा बहुत करिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर मेरी बातें सब अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आगे कल के वीडियो में मिलते हैं हाथों में मेहंदी के साथ और पूजा की सामग्री के साथ। तो जय माता की।